वबरकातुह। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु लिअहलिहा अम्मा बाद। इंसान की जिंदगी के मराहिल कुरान ने जो बयान किए हैं, उन मराहिल में सबसे पहला मरला है कि वो खेलता है, लहवुम व लावुम व ज़ीनतुम व तफाखुर। 4 मरहले बयान किए हैं जिंदगी के। खेल कूद होता है, कोई फिक्र नहीं होता, अम्मा मरे रोटी खाएंगे, अब्बा मरे रोटी खाएंगे। फिर एक जिंदगी का वक्त आता है कि उसे दोस्त की जरूरत होती है, फिर वो दोस्तियां लगाता है, जिंदगी के मराहिल तय करता है। फिर एक जिंदगी का वक्त आता है कि वो बालिग हो जाता है, बाशऊर हो जाता है। फिर एक जिंदगी का वक्त ऐसा आता है उसके ऊपर कि वो खुद साहिब औलाद हो जाता है। खुद जब साहिब औलाद होता है, ये जिंदगी का मरहला बहुत मुश्किल मरहला है। और इस जिंदगी के मरहले में फिर वो अपनी ज़ात को भूलता है, फिर अपनी ज़ात से निकलता है, फिर अपनी औलाद से मोहब्बत और औलाद से इश्क और अपनी औलाद के साथ ताल्लुक, और फिर उसका सोचना शुरू कर देता है। माँ बेटे को झोली में लेके, गहवारे में लेके, पंगूड़े में लेके उसका मुस्तकबिल सोचती है, फिर ये बनेगा, फिर ये बनेगा, फिर इसका ये बनेगा। और बेटी का पहले दिन से माँ जहेज बनाना शुरू कर देती है, पहले दिन से। फिर अपनी जात को बंदा भूल जाता है, फिर उसके सामने उसकी औलाद होती है, फिर उसके सामने उसकी नस्लें होती हैं, फिर वो अपनी जात से निकल के अपनी नस्लों और औलाद की तरफ आता है और उसकी कोशिश करता है, उसकी मेहनत करता है। कितने केस मेरे पास आए कि अपनी औलाद की खातिर उसने भाइयों का हिस्सा खा गया, जायदाद का हिस्सा खा गया, बहन भाइयों का जायदाद का हिस्सा खा गया। कितने केस ऐसे हैं कि अपनी औलाद की खातिर बेटी को जायदाद का हिस्सा नहीं दिया, बहन को नहीं दिया, या माँ थी, सौतीली थी माँ थी, वालिद की 2 शादियां थी, 3 थी या थोड़ी ज्यादा, उनका हिस्सा खा गया सिर्फ औलाद की खातिर, औलाद की खातिर। फिर इंसान औलाद को सोचना शुरू कर देता है कि ये औलाद मालदार हो, ये खुशहाल हो, दौलतमंद हो, ये रईस हो। मैं सफा मरवा कर रहा था, हज था, मेरा पहला हज था। 2-3 हज किए हैं मैंने, तो मैं सफा मरवा कर रहा था। तो एक दुर्वेश मेरे साथ थे। मैंने उनसे पूछा, एक मुकद्दस अमल है, हालत एहराम में है, हज में है, औलाद के लिए क्या किया जाए? तो मुझसे कहने लगे, जितनी कोशिश उससे 100 गुना दुआ। बहुत ज्यादा कोशिश की जाए, उनके अखलाक, उनके मिजाज, उनके दिन रात पे नजर रखी जाए, लेकिन उससे 100 गुना दुआ की जाए। और उससे 100 गुना दुआ कि अल्लाह, बस मैंने अपनी मेहनत कर दी, मैं भी मखलूक, मेरी तरफ देख रहे हैं नहीं देख रहे, बारिश हो रही है, ख्याल करना नूर की, रहमत की, बरकत की, कहीं बर्तन अगर उल्टा हुआ तो बारिश का कतरा नहीं जाएगा। या अल्लाह, मैं भी मखलूक, मेरी औलाद भी मखलूक, फिर उस पर मेहनत की, वो भी मखलूक, तो खालिक है, तो चाहेगा तो इनके अखलाक, इनका रिस्क, इनकी इज्जत, इनकी तवंगरी, इनके लिए बरकत और रहमत के फैसले हों। जितनी मेहनत करें उससे कितने गुना? 100 गुना दुआ करें, 100 गुना दुआ करें। जितनी मेहनत करें उससे 100 गुना दुआ करें। और एक दुआ मैं अक्सर बताता हूं और उसके बहुत नताइज हैं। रब्बे जालनी के बाद रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। जैसे उस दिन मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि उसको याद करने, कौन सी दुआ याद करनी थी?
अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी। अब ठीक पढ़ा मैंने, बिफज़लिका मन सिवा। याद हो गई? इस दुआ को याद करें, मेरी दरख्वास्त है, मेरा मशवरा है, इस दुआ को याद करें। इस दुआ के मफहूम और इस दुआ की तह तक जब पहुंचेंगे ना, आप सिर्फ सोचते ही मालदार हो जाएंगे, सोचते ही खुशहाल हो जाएंगे, और सोचते ही आपके अंदर एक फरहत और राहत होगी, फरहत और राहत होगी। इंसान जब आगे चलता है फिर उससे औलाद का फिक्र होता है, और औलाद का फिक्र भी होता है, और औलाद से तवक्कुआत भी होती है, तवक्कुआत भी होती है। मेरा तजर्बा है, बड़ों का तजर्बा है, सुनिएगा, मोती बता रहा हूं। जो बंदा ये दुआ पढ़ता रहेगा, अल्लाह उसकी नस्लों में बेऔलादी नहीं देगा। एक दूसरा, अल्लाह उसकी नस्लों में अंधे, लूले, चुंधे, अपाहज, माजूर बच्चे पैदा नहीं होंगे। जो ये दुआ और इस दुआ का एहतमाम कर, अल्लाह पाक उसको हमेशा सेहतमंद जिंदगी और सेहतमंद औलाद अता फरमाएगा, जो इस दुआ का एहतमाम करेगा। क्योंकि इस दुआ में ज़ुर्रियत है, और ज़ुर्रियत से मुराद नस्ल 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 नस्ल, याद रखिएगा। इस दुआ के अंदर इमामत है, वजअलना लिलमुत्तकीन इमामा। और इमाम कहते हैं बॉस को, चीफ को, बड़े को, हेड को, पूरे मुल्क के बड़े को, पूरे कबीले के बड़े को, सरदार को, आला से आला ओहदेदार को, आला से आला साहिब मकाम को। आप इस दुआ की सिर्फ तह तक पहुंचेंगे, इसको पढ़ के इसके मफहूम पे देखेंगे ना, आपका दिल वहीं खुश हो जाएगा और दिल के अंदर एक इत्मीनान होगा। फिर नमाज वाहिद चीज है, नमाज वाहिद चीज है जिसके अंदर पढ़ी जाने वाली दुआएं कबूल हैं। नमाज के बाद दुआ कबूल होती है, तो नमाज के अंदर जो पढ़ी जाएगी उसकी क्या ताकत होगी, उसकी क्या कुव्वत होगी। जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है उसका मकाम क्या होगा, उसका मकाम क्या होगा जो नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है, नमाज के अंदर पढ़ी जा रही है। फिर इस दुआ के अंदर बेऔलादी का इलाज है। जिनकी औलाद नहीं है, अगर वो मुस्तकिल पढ़ते रहें तो औलाद देगा तो अल्लाह फिर उन्हें इमाम बनाएगा, औलाद देगा तो आंखों की ठंडक बनेगी। क्या ख्याल है? औलाद होगी तो ज़ुर्रियत यानी नस्लें आगे बढ़ेंगी। कुछ दुआएं ऐसी होती हैं, कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनकी गहराइयों और जिनकी बहुत ज्यादा गहराइयां हमें और हमारी नस्लों को मालामाल करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को मुतमईन करती हैं, हमें और हमारी नस्लों को बहुत उरूज तक ले जाती हैं। हमें बाज़ औक़ात एहसास नहीं होता। छोटी सी दुआ होती है और वह कबूलियत की घड़ी होती है और वह फैसले करवा देती है। छोटा सा अमल होता है, कबूलियत की घड़ी है, फैसले करवा देता है। कितने लोग ऐसे हैं जो जिंदगी भर दुआएं करते रहे, बज़ाहिर उनको दुआओं की तासीर न मिली। शैतान ने कहा छोड़ तस्बीह और तस्बीह खाना, इन दुआओं को जो नहीं मांगते उनके देख कहां उरूज, कमाल, दौलत, इज्जत मिली है। लेकिन उन्हें इल्म नहीं, दुआ का असर दो तरह होता है। आज मुझे एक राज भी सुन लें जरा राज। पहले एक बंदे की दुआ उसी वक्त उसका असर नजर आता है, उसको मिलता है या उसकी नस्लों को मिलता है, उसके बाद खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी दुआओं में ताखीर हो रही होती है। बज़ाहिर अल्लाह क्या करता है, पहले उसकी आखिरत बनाता है उस दुआ से। अल्लाह को पता है कि दुनिया में 4 दिन इसने रहना है, आखिरत में 4 लाख साल रहना है, 4 करोड़ साल रहना है, 4
अरब आबदन आबदा रहना है। अल्लाह क्या करता है, उन दुआओं और अमाल की वजह से उसकी आखिरत बनाना शुरू कर देता है। वो रोता है, दुनिया शिकवे करती है, दुनिया ताने देती है, क्या मिला, क्या पाया, क्या बना, क्या हासिल किया, धक्के और क्या मिला, और दिल भी टूटता है। इंसान है, आखिर जमाने को देखे, अपने जात को देखे, लेकिन वो खुशकिस्मत होता है जिसका पहले अल्लाह आखिरत का निजाम बनाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह पाक कहते हैं इनको फौरन दो, दुनिया में दो, और फौरन दो, और उसी वक्त दो। बहुत बड़ा राज है ये। और ये उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमें इस्तिकामत मिले, हमें साबकियत मिले, हम राहों से हट ना जाएं, हम राहों से टूट ना जाएं। ये उन लोगों के लिए एक ताकतवर पैगाम है जो कहते हैं कि हम सच्ची राहों से जुड़े रहें। ये उनके लिए हैरत के जिंदगी का एक कदम बता रहा हूं मैं, उनके लिए बता रहा हूं। आखिर कौन सी वजह है जो मैंने अर्ज किया है कि आपका कोई आजमूदा अमल है, वो तजर्बा शुदा अमल है, आखिरी अशरे में तस्बीह खाने और मेरी नस्लों इस निज़ाम के लिए करें। उसके पीछे भी एक राज है। इश्क वालों को वो राज समझ आ जाएगा और वो उसमें फिर अपना तन मन धन लगा देंगे। ये जो दुआ है, ये दुआ, इस दुआ का मफहूम ही जिंदगी में फरहत देता है, फरहत देता है। कितना एक साहब को पता चला, बेटों को 5 बेटे थे, अम्मा फौत हो गई और अम्मा किसी गरीब माई के घर रहती थी। रातों रात उसकी मैयत जो है उठा के घर ले आए, शर्म होगा। और फिर एक बंदा था, वो गा गा के कहता था, माए ने मैं कीनू आखा दर्द विच होनी आदा। फिर उसको बुलवाया और वो गाता था। इन्होंने पहले, अम्मा पता था, काले सूट बनवा के रखे हुए थे, माइयों ने भी बंदों ने भी। शोक का हालत थी, 40 देगें पक गईं, अम्मा मर गई। और अम्मा एड़ियां रगड़ रगड़ के कहां मरी। और अम्मा के लफ्ज बताऊं मैं, अम्मा कहती थी, सारी उम्र में इनका बख्त नसीब मुगत्तर, इनकी दौलत मांगती रही। ऐ काश मैं मांग लेती कि इनको माँ की कदर भी मिल जाती, इनको अल्लाह भी दे देती। मैंने इनको अल्लाह ना दिया, माँ की इज्जत ना दी, माँ की कदर ना दी, सब कुछ मिल गया, अम्मा ना मिली। ये दुआ जिंदगी में नस्लों में काम आती है। मुझे ये बताएं, अगर हमारी आंखों के सामने नस्लें बेकार हों। मुझे कराची से एक साहब आए, बेटा उनका 40-45 साल था, उसकी आंखें खत्म हो गई। बूढ़ा बाप उस बेटे को घसीटता फिर रहा था, जबकि उस वक्त उस बेटे को बाप को घसीटना था। एक वर्कशॉप का एक बंदा आया, बाबा, उसकी बेटी की उम्र को 35 साल थी। उसने बेटे को कंधे पे उठाया हुआ था कि उस बेटे की जुबान भी बंद हो गई थी, उसके फालिज हो गया था, उसकी आंखें भी बंद हो गई थी, और रो रहा था कि ये वक्त तो मेरे बेटे का मुझे उठाने का था, मेरा जिस्म साथ नहीं देता, मैं क्या करूं। बेटे को गाड़ी से निकाल के उधर ले जाता हूं, कहीं व्हील चेयर नहीं होती, करता हूं। मेरी जिंदगी में यही था कि मैं औलाद के ये गम देखने थे। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, सखी मुझे भी अता कर और मेरी बीवियों को या बीवी को अता कर। व ज़ुर्रियातिना, और मेरी ये नस्ल नहीं, ज़ुर्रियत, नस्ल 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 दर नस्ल। व ज़ुर्रियातिना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व कुर्रत आयुनिम। बस सारी की सारी जो है, सारी की सारी राहतों का आखिरी लफ्ज है आंखों की ठंडक। बस आंखें ठंडी हो रही हैं। सारी राहतें, सारी दौलतें, सारी नेमतें, सारे सजदे और सारी इबादतें और सारी इताअतें और सारे कमाल की आखिरी अल्फाज एक मजमुआ है, वह है आंखों की ठंडक। कुर्रत आयुनिम।
अल्लाह आंखों की ठंडक बना दे। आंखों की ठंडक जब होगी तो बीमार औलाद, गरीब औलाद, मंगती औलाद, फकीर औलाद, मुफलिस औलाद, दर दर की धक्के खाने वाली, वो आंखों की ठंडक नहीं होती। और मौला सिर्फ ये नहीं, आंखों की ठंडक से मुराद ये है कि दुनिया में आंखों की ठंडक हो, माल दौलत चीजें मिले ना, अल्लाह इनकी आखिरत भी चाहिए। ये जो आखिरत है वो है वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अच्छा, अब यहां मुत्तकीन कहा है, सालिहीन ने कहा, हाफिज हों, कारीन हो, कारी हों, आलिम हों, ये नहीं कहना, वली हों, औलिया हों, ये नहीं फरमाया। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। इसके अंदर एक बड़ा राज है और वो हैरत अंगेज राज ये है, मुत्तकी उसे कहते हैं, मुत्तकी उसे कहते हैं जो दिन रात गुनाहों से बचने की आखिरी कोशिश करता है, मुत्तकी कहते उसे हैं। इबादत करने वाले को मुत्तकी नहीं कहते। आज अपना अगर तर्जमा है तो बदल लें, इबादत करने वाले को मुत्तकी नहीं कहते। नाफरमानी, हलाल हराम, जायज नाजायज पे नजर रखने वाले को मुत्तकी कहते हैं। अपने रिस्क पे, अपनी सोचों पे, अपने जज्बे पे, अपने बोलों पे, अपने अल्फाज, अपनी कैफियत पे नजर रखने वाले को मुत्तकी कहते हैं। वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। और मुत्तकी भी ऐसा बना मौला कि मुत्तकियों का इमाम बना। हाँ, किसी ने ख्वाब में देखा कि कब्रें फटी। शेख ने लिखा है फज़ाइल सदकात में, कब्रें फटी और फटने के बाद देखा तो लोग चुन रहे हैं। तो पूछा क्या चुन रहे हैं? कहा जो हमारे अजीज हमें हदिये, कलमा, दरूद, तस्बीह, जिक्र, आमाल, हदिये भेजते हैं, हम ये चुन रहे हैं। और एक बाबा बैठा है ठाठ से, वो नहीं चुन रहा। आप नहीं चुन रहे। उसने कहा मेरा एक बेटा है फलां बाजार में फलां नाम का, वो फलां मिठाई भेजता है, बेचता है, और वो रोज मुझे कुरान हदिया करता है। मुझे खुद एक रोज कुरान मिल जाता है, मुझे ये छोटी छोटी चीजें चुनने की क्या जरूरत है? ख्वाब देखने वाले ने सुबह उठा और उस बाजार में गया, देखा तो एक बंदा है मिठाई बेच रहा है और उसकी जुबान हिल रही है, और कहा ऐसे ऐसे मैंने ख्वाब देखा है, ऐसे ऐसे तेरे वालिद ने कहा है। कहा ये मेरे और अल्लाह के दरमियान राज था, चूंकि मेरे वालिद ने तुझे बता दिया। वाकई मैं कुरान पढ़ता हूँ, एक कुरान पढ़ के रोज अपने वालिद को हदिया करता हूँ। ख्वाब था, गुजर गया। जिंदगी के कुछ बहुत अरसे के बाद उस दुर्वेश ने फिर ख्वाब देखा कि लोग चुन रहे हैं। अब देखा तो वो बाबा भी चुन रहा है। तो पूछा अब क्यों चुन रहे? कहा वो कुरान भेजने वाला बेटा फौत हो गया। लेकिन जो बंदा ये दुआ वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा, अल्लाह उसकी नस्लों में कोई ऐसा भेजता रहता है। एक तो अल्लाह उसकी नस्लों में उसके बुढ़ापे में साथी बना देता है, और उसके बुढ़ापे में कोई जिंदगी के साथी बन जाते हैं। बुढ़ापे में तकलीफें नहीं होती, बुढ़ापे की जिल्लतें नहीं होती, अल्लाह गैब से साथी बनाता है। दूसरा, अल्लाह पाक उसकी नस्लों में कोई ऐसा भेजता रहता है जो उसकी आंखों की, कब्रों की आंखों की ठंडक बनता है। कब्रों की आंखों की भी ठंडक बनता है, कब्रों की आंखों की भी ठंडक बनता है। नमाज के दौरान कबूलियत की घड़ियां होती हैं, अत्तहियात में कबूलियत होती है। अत्तहियात में क्यों कबूलियत, वजह क्या है? जब अल्लाह के हबीब अर्श पे तशरीफ ले गए थे, अल्लाह के लिए एक हदिया ले गए थे, जाते हुए खाली हाथ ना जाऊं। और पता है कौन सा हदिया लेकर गए थे? अल्लाह पाक ने पूछा मेरे हबीब क्या लाए? फरमाया तहियातो लिल्लाहि वस्सलावातो वत्तय्यबातो। अल्लाह ये हदिया लाया, ये हदिया लाया हूं। अर्श पे मेराज पे तशरीफ ले गए, एक हदिया बेहतरीन ले गए थे। अल्लाह पाक ने फरमाया उसके जवाब में, इन्होंने हदिया दिया अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु। अल्लाह पाक ने फरमाया अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि
व बरकातुहू, और अगला सलाम अल्लाह ने फिर आपको दिया तस्बीह खाने वालों को। कौन सा? अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वो उनको सलाम है, वो मेरे बंदे जो नेकी की तलाश में फिरते हैं, वो मेरे बंदे जो तकवे की जिंदगी गुजारते हैं, वो मेरे बंदे जो नेक बनने के लिए अपने घर को छोड़ते हैं, वो मेरे बंदे जो नेकी चुनने के लिए अपने घर की हिजरतें करते हैं। मेरे हबीब जब आप ना जाना ना, उनको भी सलाम कह देना, और उनको सलाम कह के कहना सारी दुनिया के लोगों को, सारी दुनिया के लोगों को, जब तक दुनिया में रहोगे, नमाज पढ़ोगे, इनको सलाम नहीं भेजोगे, मैं तुम्हारी नमाज ही पूरी नहीं करूंगा। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। ओ अजीब चीज है ये। मेरे हबीब हदिया क्या लाए? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु। मैं आकर ये हदिया लाया हूं, इसमें बड़ी ताकत है। अल्लाह की सारी अजमतें, कुदरतें, ताकतें, किबरियाइयां, अजमतें इसी में हैं, अत्तहियात में। और आजिजियां हैं सारी, असल में आजिजी है। तो उसके जवाब में क्या मिला? अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप पे रहमतें भी हों, आप पे बरकतें हों। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। वो सलाम उन्हें भी कह देना जो मेरे बंदे हैं और जो सालिहियत नेकी के लिए मारे मारे फिरते हैं, जो सालिहियत और नेकी के लिए दिन रात अपना तन मन धन लगाते हैं, कभी खिदमत के जज्बे में, कभी इबादत के जज्बे में, कभी तस्बीह के जज्बे में, कभी हिजरत के जज्बे में। उनको भी मेरा सलाम हो, और हर नमाज की हर अत्तहियात में वो मेरा सलाम उन पे पहुंचता रहेगा। आपके तो तस्करे नमाज की अत्तहियात में हो रहे हैं। हाँ, तस्बीह खाने में हिजरत क्या की, आपने तो अपने तस्करे नमाज की अत्तहियात में करा लिए। मैं नहीं कह रहा, मैं जबरदस्ती इसका तर्जमा तो नहीं बना रहा, आप देख लीजिएगा तर्जमा, मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन मैं इसका तर्जमा जबरदस्ती तो नहीं घड़ रहा। इबादुल्लाहिस सालिहीन, सालहियत, नेकी। आप दिन रात नेकियां करते हैं। कितने दस्तरखान रोज लगते हैं? 40 दस्तरखान रोज लगते हैं। इजाफी 6 दस्तरखान शबे जुमा के, ताक रातों के इसके अलावा हैं। 11, 12 और 17 रमजान के ला 11, 12 के दरमियानी रात और 17 रमजान के इलादा। वैसे अमूमी रोजाना 40 दस्तरखान अमूमी लगते हैं रूह के, और एक सुबह शाम दस्तरखान लगता है जिस्म का। ये अभी तहकीक कर रहे हैं, अभी और पहुंचेंगे। 40 दस्तरखान, एक रूह को ताकत, इस मन को ताकत, इन जज्मों को ताकत, इस दिल की दुनिया को आबाद करने के लिए। इस दुआ का एहतमाम करें, पर यकीन से करें। यह घरेलू झगड़ों का इलाज है, यह आपस की नफरतों का इलाज है, यह उलझनों का इलाज है, यह कदूरतों का इलाज है। बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है, बहुत बड़ा इलाज है ये दुआ। उस दुर्वेश की दुआ, उस दुर्वेश की दुआ। पता नहीं क्यों मैं जिक्र कर रहा था, सफा मरवा में जिक्र कर रहा था। जिक्र करते करते मुझे याद है सफा मरवा, मैं सफा में था, ऐसे पहाड़ की थोड़ी सी चढ़ाई ऐसे चढ़ के, तो मैंने उनसे सवाल कर दिया। मैंने कहा औलाद के लिए, तो कहा क्या औलाद के लिए? 1% मेहनत, 100%। और मेहनत भी 1% से मुराद ये नहीं है पूरी मेहनत करना, उनको पूरा वक्त देना। हम तो नस्लों को वक्त ही नहीं देते, जुल्म की इंतहा है, मोबाइल को वक्त देते हैं, अपनी नस्लों को वक्त ही नहीं देते। नस्लों को पता ही नहीं हम कौन हैं, क्या हैं, अपनी नस्लों को वक्त नहीं देते।
نہیں وقت دیتے، نہیں وقت دیتے. تو اس دعا کا اہتمام کریں، اس دعا کو اپنی نماز کی اتحیات میں شامل کریں. اور آج آپ کو پتہ چلا اتحیات ہے کیا، والصلوات ہے کیا. اچھا اب آگے دیکھیں، رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہاں بھی ذریت آ رہا ہے، اور سے سیکھیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ، قیام کرنے والا بنا مجھے نماز کا، صرف مجھے نہیں، آگے سمجھ کے اگر زندگی کو سمجھے تو آپ نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں. رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن، یہ کہہ کے کہا ربنا وتقبل دعا. اللہ اب مہر لگا، ربنا، یہ ربنا وتقبل دعا سے مراد یہ کہ اللہ اب قبول فرما. اب مہر لگا. یہ نماز، یہ سجدے، یہ تیری عبادت، تیری طرف رجوع صرف مجھے نہیں، میری ذریت کو بھی عطا فرما، میری نسل در نسل. ابراہیم علیہ السلام نے میری طرف دیکھنا، کعبہ کی تعمیر کے بعد ایک دعا مانگی تھی، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، وَبَنِينَا أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ. اے اللہ میری نسلوں کو خیال کرنا، اپنی عبادت سے ہٹا کے کسی غیر شرک پہ نہ لگا دینا، اپنے سجدوں سے محروم نہ کرنا، کسی غیر کے سجدے نہ ہوں. ابراہیم جیسی ہستی نے یہ دعا مانگی تھی. کون سی قرآن کی آیت ہے، کہاں ہے؟ وَبَنِينَا، جاگ رہے ہیں، میری طرف دیکھ رہے ہیں؟ ہاں، ہاں، وہاں بھی ذریت ہے. مقیم الصلاۃ من ذریت ربنا وتقبل دعا. رب جعلنی مقیم الصلاۃ من، آگے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. بس یہ غور کیا کریں، کبھی کبھی غور کیا کریں، ان چیزوں کو سمجھا کریں، ان چیزوں کو پرکھا کریں، اس پہ غور کیا کریں. زندگی میں مزہ آئے گا، اللہ سے مانگنے کا لطف آئے گا. ہم پڑھ کیا رہے ہیں، ہم مانگ کیا رہے ہیں، ہمارے سامنے منشور کیا ہے، مقصود کیا ہے، مطلوب کیا ہے، مانگتے رہا کریں. اس پہ بڑا مزہ آتا ہے، اور پھر احساس ہوتا ہے کہ اللہ سے، یہ ہے اللہ سے نماز کرنا میں باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں باتیں کرنا، اس کو کہتے ہیں اللہ سے نماز میں باتیں کرنا. اس دعا کو کون یاد کرے گا؟ ہاتھ نہ کھڑے کریں. تسبیح خانے میں نعرے بھی نہیں، ہاتھ بھی کھڑا کرنا نہیں. نعرے لگ رہے ہیں زور زور سے، ٹھیک ہے، نعرے لگانے والے ٹھیک ہے، ہم سے اچھے ہیں. سورت ابراہیم میں آیت نمبر 35 ہے. نعرے لگ رہے ہیں، نعرے مار جولی چنڈک، تو یہاں میں یہاں چل گئے. یہاں تو ہر محفل میں کوئی پیغام ملتا ہے کہ اب کرنا یہ ہے، ہر محفل میں کوئی پیغام ملتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور زندگی کا یہ مقصد بنانا، یہ کرنا ہے اور زندگی کا یہ مقصد بنانا ہے، اور انشاءاللہ بنانا ہے، انشاءاللہ بنانا ہے، بنانا ہے. اس لیے تو تسبیح خانے کی نسبت رکھنے والا ہر بندہ وہ ہوتا ہے جو 1.5 گھنٹے سے پہلے تو اس کی تقریر ختم نہیں ہوتی. ہر وظیفے کا فائدہ، دوسرے کا فائدہ، تیسرے. لوگ فون کرتے ہیں کہ وہ تسبیح خانے والا آیا ہوا ہے، بھئی ہمارا یہ مسئلہ کیا کریں؟ وہ کہے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ وظیفہ پڑھ. انہوں نے کہا یہ ٹوٹکا کر. سچ پوچھیں، لوگ پوچھتے ہیں آپ سے، انہوں نے کہا یہ ابکری والا ہے، یہ ابکری والا بندہ ہے، اس سے پوچھو، اس سے مسئلہ کو یہ کچھ بتائے گا. اسے اس کی وجہ کیا ہے؟ ابکری نے سینے کے راز کھولے. اگر ابکری سینے کے راز رکھتا دل میں، تمہیں نعرے مروا، جوش کروا، اس کے بعد کہنا گٹھڑی باندھو اور گھر جاؤ. انہوں نے کہا کیا سیکھ کے؟ انہوں نے کہا نعرے سیکھ کے آیا ہوں. نعرے سنا، نعرے سیکھ کے آیا ہوں، سڑکوں پہ جلاؤ گھیراؤ سیکھ کے آیا ہوں،
बादशाहों को गालियां सीख के आया हूं, तबसरे सीख के आया हूं, फलां सियासत वाला यूं है, खा गए, मुल्क को खा गए, बर्बाद कर गए, ये कर गए। इसका मतलब मैंने अपनी इस्लाह नहीं करनी, मैंने बादशाहों को बुरा भला कहना है। असल जिंदगी में अपनी इस्लाह तो मुश्किल काम है, तबसरे करना आसान काम है। हर तस्बीह खाने अबकरी वाले से लोग आके पूछते हैं, अबकरी वाला है, फलां से पूछ, उससे पूछ, और फिर वो बताता है, और फिर उसकी बात निशाने पे लगती है, क्योंकि उसे सच्चा पैगाम मिला होता है, वो सच्चा पैगाम आगे फैला रहा होता है। मैंने आज देखे रोटी के टुकड़े सारे बचे हुए, मैंने कहा अगर इनके अंदर इन रोटी के एक एक टुकड़े का एहसास होता ना, तो तस्बीह खाने के किसी दस्तरखान पे टुकड़ा ना बचता। मेरी कोशिश होती है कि बचे हुए टुकड़े खाऊं, मेरी कोशिश होती है। अगर इन्हें पता होता कि इन टुकड़ों में बख्त, इन टुकड़ों में रिस्क, इन टुकड़ों में इज्जत सेहत क्या है, ये एक जर्रा ही ना बचाते हैं। मैंने सोचा, मैं कि मेरा कसूर है, आपका कसूर नहीं। इतने बड़े छाबे भरे हुए रोटी के टुकड़े के, लंगर हो और बरकत वाला, और उसका एक छोटा टुकड़ा बचे, हाँ साबित रोटी मैं बचा दूंगा, पहले टुकड़ा खाऊंगा, साबित रोटी बचा दूंगा, पहले टुकड़ा खाऊंगा। तो इस दुआ से इश्क भी करें, याद भी करें, एहतमाम भी करें, और इसको गौर भी करें। करेंगे इस पे गौर बाकी? अच्छा, कैसे? तो मैंने पहले तो कई दफा बताई है, पहली दफा तो नहीं बताई, पहली दफा नहीं बताई। फिर मैं अचानक चलते चलते बंदे से पूछूं, दुआ सुना, दुआ सुना है, मैं आका हाथ आवे और उसको दुआ याद हो। चलते चलते बंदे से पूछो, हाँ भाई दुआ सुना, फौरन कहे रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना, मैं कहा हाथ आवे। ये छोटी छोटी चीजें, लतीफे जानबूझ के आपको सुनाता हूं, जानबूझ के। पता है क्यों सुनाता हूं? अब जाग के मेरी बात सुनो। एक दुर्वेश थे, सरायों में जाते थे, सराय परदेसी होते ना, सराय होटल, अब तो होटल हो गए, सराय थे, वहां जाके हंसा के आ जाते थे, लतीफे छोड़ते थे ना, वाकिफ कुछ नहीं होते थे, हंसाते थे, उनसे कुछ नहीं, आ जाते थे, कहते थे अल्लाह तेरे परदेशियों के गमज़दा दिलों को मैंने अल्लाह खुश दिल किया है, अल्लाह मेरी और मेरी नस्लों को भी खुशियां अता फरमा दे। ओहो, तेरे परदेशियों के गमज़दा दिलों को मैंने ठंडक दी है, उन्हें खुश किया है। सिर्फ जाके हंसाते थे, परदेशियों को सराय में जाते थे, हंसाते थे, हंसा के लोटपोट हो जाते थे वो, फिर उसके बाद आ जाते, वो कहते ये खा लें पी लें, कह रहे नहीं मैं खा पी के आया हूं, और खा पी के जाते थे ताकि झूठ ना हो, सिर्फ हंसाने जाते थे। परदेशियों को हंसाना, परदेशियों को खुश करना, अल्लाह को खुश करना है। अल्लाह बड़ा राजी होता है कि तुमने मेरे परदेशी को खुश किया। परदेशी हैं, घरों को छोड़ के आए हैं, अल्लाह की रजा के लिए आए हैं, अल्लाह की मोहब्बत के लिए आए हैं, और मेरी कोशिश होती है कि आप थोड़ा सा मुस्कराएं, जानबूझ के ऐसी बातें, थोड़ी थोड़ी कभी कभी जानबूझ के ऐसी बातें आपसे करता हूं, आप थोड़ा सा मुस्कराएं। अब मैं देखें, एक बात मैं देख रहा हूं, ये देखें मेरी तरफ देखें, ये देखें, ये उंगली है ना मेरी, उंगली देखिए आप। एक बीवी ने अपने शोहर को ऐसे उंगली से बुलाया, भागा आया, क्या हुआ? उन्हें कि बस मैं अपनी उंगली की ताकत देख रही थी। सिर्फ हम उंगली की ताकत देख रही थी, इस उंगली में क्या ताकत है, कि मेरा कितना फर्माबरदार शोहर है। ऐसे है, अल्लाह अकबर। कल शबे जुमा में सूरत तौबा का नक्श लिखना है, बहुत तवज्जो से लिखना है, और अगर सूरत तौबा आती है तो उस सूरत तौबा को पढ़ के लिखना है, उससे पहले 11 दफा पढ़ना है, लिखना है। जितना भी तवज्जो से लिखेंगे नक्श के ऊपर, और इसके अजब कमालात, अजब फायदे हैं। 3 नक्श लिखने हैं, एक यहाँ जमा कराना है, एक अपने पास कहीं दरख्त में टेपिंग करके पूरी तरह, ताकि पानी वगैरह बारिश से खराब ना हो, और एक घर में कहीं लटकाना है, उसे आपने कहीं साथ रखना नहीं है। और ख़त्म कुरान की 27 की महफिल में भी पैकेज हैं सारे,
اور یہ سارے کے سارے پیکج ہی ہیں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے. بندش توڑ لاہوتی عمل ہے، روز کرتے ہیں، روز کرتے ہیں، اور روز نئے بن کے کریں، نیا بن کے کریں. کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز مزیدار ہوتی ہے. کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز لذیذدار ہوتی ہے. جیسے بعض بندوں سے محبت ہوتی ہے، بندہ اس کو دیکھ کے ایسے مسکراتا ہے، بس ایسی محبت ہے، کوئی راج سونا ہی کہ نہیں، بس محبت. کلو جدید لذیذ، ہمارا ہر عمل ایسا ہو کہ ہم نے پہلی دفعہ کیا اور پہلی دفعہ عمل کرنے میں لذیذ عمل ہو. میں ایک پیر صاحب کے پاس گیا، اچانک گیا. پیر صاحب کہتے تھے میرے ہاں روز آخری عشرے میں جو ہے روز روزہ رکھنے آتے ہیں. صبح ان کو ایک بسکٹ اور چائے کا کپ ملتا ہے، شام کو ایک روٹی اور چائے کا کپ بس. پیر صاحب کا پیٹ خود بہت بڑا تھا. پتہ نہیں لوگ کیسے کہ نہیں فاقے کرواتے ہیں ان کو مجاہدے کروائیں. مجاہدے میں وہاں لوگ ہمارے ہاں آتے ہیں، 10-20 لوگ آ جاتے ہیں اس کے لیے، کیونکہ ہر بندہ تو یہ مجاہدہ کر نہیں سکتا. اچھا خیر، انہوں نے کھانا پکایا. ایک بندہ کھانے میں میرے ساتھ جو ہے زبردستی آ کے بیٹھا، آ کے کہ پیر صاحب کے پاس جو چنگا چنگا کھانا ہوگا وہ تو پہلے پیر صاحب کے پاس آئے گا نا. اور میرے ساتھ آ کے بیٹھا. اس نے کھانا کھایا نا، تو کھانا کھاتے بالکل ایسے کر رہا تھا. میں کہا مرچیں بہت زیادہ ہیں. میں نے مرچ ہے تو نہیں، مرچ نہیں ہے، پتہ نہیں کیوں. بعد میں نے اس سے پوچھا، میں کہ مرچ زیادہ نہیں؟ کہہ رہے نہیں. میں کھانا کہہ رہے بہت اچھا تھا. میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہ مرچ زیادہ تھی، مسالے زیادہ تھے؟ کہہ رہے نہیں. تو میں نے کہی تم آواز نکال رہے تھے؟ کہا نہیں. میں نے دوسرے سے پوچھا، اس نے کہا ہاں جی آوازیں نکال رہا تھا. کل جدید لذیذ، ایسے ہی عمل میں ٹوٹ پڑو اور عمل کا مزہ آئے اور عمل کے مزے میں پاگل پنی کی آوازیں نکلے اور ہمیں پتہ ہی نہ چلے اور اللہ راضی ہو، اللہ کہے واہ میرے یہ دسترخوان، روحانی دسترخوان پہ یہ بندہ کیسے ٹوٹ پڑا ہے. وہ جسمانی دسترخوان پہ ٹوٹا تھا، منہ سے آوازیں نکل رہی تھی، اسے پتہ نہیں تھا. میرے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ بیٹھا ہوا، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، مت مار دی کھا کھا کے اس نے، اس کی آوازیں نکل رہی، پتہ نہیں. اس طرح روحانی دسترخوان پہ ہمارا شوق ایسا ہو، ہمارا ولولہ ایسا ہو، ہمارا جذبہ ایسا ہو اور ہمارا ٹوٹ پڑنا ایسا ہو روحانی دسترخوان پہ. یہ روز روحانی دسترخوان ہے. کون سا؟ لاہوتی عمل. اور اس پہ بھی روز ہماری کیفیتیں، ہمارے جذبے، ہمارا انداز روز ایسے ہو کہ بس ہم پہلی دفعہ کر رہے ہیں. کلو جدید لذیذ، ہر نئی چیز بڑی مزیدار ہوتی ہے، سمجھ لیں یہ نئی چیز ہے. اللہم کافا یا انصار، اللہم حمیم انسان کا، اللہم کافا یا انصار، اللہم حمیم انسان کافا یا انصار، اللہم حمیم انسان کا وكافى يا إنسان، اللهم حامي معين سنكا، اللهم كافى يا إنسان وحامي معين سنكا، اللهم كافى يا إنسان حامي معين سنكا، اللهم كافى، اللهم حامي معين سنكا، اللهم كافى يا إنسان، اللهم حامي معين سنكا وكافى يا إنسان، اللهم حامي عين سنكا وكافى يا إنسان، اللهم حامي عين سنكا، اللهم. اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کے دھیان پورے جذبے، پوری توجہ سے مراقبہ کریں گے، اور اس مراقبے میں انفرادی اپنی محنت بڑھائیں، اس مراقبے کو سیکھیں،
اپنی توجہ بڑھائیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 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 آمین۔ نستغفرك ونتوب إليك سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 برحمتك يا